प्रेत का विषय बहुत बड़ा नहीं है। प्रेत विकार होता है। जैसे आदमी जो विकार लेके जन्म लेता है, विकार का मतलब जैसे वो चल रहा है, जी जी, चल रहा है, कोई उसके माइंड में है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे राजा बनना चाहिए, मुझे शेर जैसा रहना चाहिए, जो भी मन में मतलब अपने प्रश्न जिज्ञासा उसके उत्पन्न होती है। जी महाराज। जब वो मरता है, मरने के बाद जो जिज्ञासा उसके मन में उसके साथ चली जाती है, वो जिज्ञासा को पूरा करने के लिए ही वो प्रेत योनि में प्रवेश कर जाता है। या तो फिर अकाल मौत हो जाए, वहां भी प्रेत योनि में जाएगा। प्रेत का लक्षण यही है, या तो अकाल मौत हुई हो, बेमौत का मौत होना यानी पिचास हो गया, प्रेत हो गया। उससे मुक्ति महाराज? हाँ, मुक्ति का एक ही उपाय है। मुक्ति का उपाय है कि प्रेत बना कैसे, जो विकार उसके मन में उत्पन्न है, जो पिचास है, जो प्रेत है, जो विकार उत्पन्न है, उस विकार का वो किस कारण से प्रेत बना, वही कारण जो जिस कारण से प्रेत बना है, जैसे ही उसका वो आहार देते वैसे ही वो प्रेत योनि से तर जाएगा, मतलब उससे मुक्ति हो जाएगी। उसे मुक्ति हो जाएगा। अकाल मौत है तब तो उसका पिंडदान कराना पड़ेगा। भैया अकाल में तो अचानक हो गई, अनजान में हो गई, तो जो भी उसकी एक आयु उम्र होती है, उस उम्र तक आदमी ध्यान देता है। लेकिन उम्र के पहले यदि आदमी उसका विधि विधान से पूजा पाठ करा देता है, तो फिर उस योनि को छोड़ के दूसरी योनि में प्रवेश कर जाता है। अच्छा। यही प्रेत होते हैं, और कोई प्रेत नहीं। प्रेत बनने का मूल कारण यही है कि मन में विकार जागा, विकार ही प्रेत होता है। आत्मा जैसा अमर अशुद्ध कुछ नहीं, आत्मा प्रेत कभी हो ही नहीं सकता। कोई बाबा बोलता है आत्मा प्रेत होता है, हम कैसे मान ले आत्मा प्रेत होता है? आत्मा अजय अमर है। अगर आत्मा प्रेत होता तो लाइफ टाइम कोई आत्मा को गायब करके बताए, आत्मा को सही कर। आत्मा परमात्मा, आत्मा का मिलन हमेशा परमात्मा से होता है। इस हृदय में परमात्मा भी वास करते हैं, और इसी हृदय में आत्मा है। आत्मा परमात्मा दोनों एक है। हम सुने हैं कि आत्मा शुद्ध है। इंसान मरता है वही भूत प्रेत बनता है। नहीं, इंसान मरता है, भूत नहीं, उसके साथ जो विकार होती है, विकार ही प्रेत है। यही एक योनि है उनकी। अकाल मौत होना भी मतलब महाराज हम लोग को भरमाया जाता है लोग। हाँ, आजकल के बाबा ओझा सुखा यही बोलते हैं, भैया ये तो प्रेत हो। अरे प्रेत है क्या? प्रेत यही है, विकार, जो मन में विकार लेके, अब जैसे हम कोई साधना करते करते इच्छा, हाँ, इच्छा शक्ति, जो इच्छा लेके वो मर जाता है, वही इच्छा पूर्ण हुआ नहीं है। अब इच्छा पूर्ति के लिए उसको जन्म लेना पड़ेगा। 50 योनि में ले ले, या तो फिर मनुष्य तन पा जाए। इसीलिए भटकते रहे, इसीलिए आत्माएं भटकती है। तो लोग कहते हैं हाँ गुरुजी हम तो परेशान हैं। परेशान क्या होना है? परेशान तो यही प्रेत आत्मा करे, क्यों? क्योंकि उसको भी मुक्ति चाहिए। जब तक वो परेशान करेगा नहीं, तब तक आपको दिखेगा नहीं कि भैया हम ये परेशान क्यों कर रहा है। जब पता चल गया नहीं परेशान कर रहा है, यानी वो भी चाहता है कि हमें अब इस योनि से तरना है, वो भी थक जाता है। प्रेत नहीं चाहता कि हम आजीवन कचड़े में रहे, गंदगी में रहे। सब चाहते हैं कि हम भाई स्वच्छ रहे, साफ हाँ, रहे। तो भी चाहता है। लेकिन आजकल के जो बाबा ओझा सोखा है ना, करते क्या, इधर का भूत उसके घर में, उधर का इधर। बड़का तांत्रिक बन जाएगा, बड़का बाबा। एक एक से आजकल पर्ची वाले बाबा फैले हैं। पर्ची के नाम पे इतना लुटाई मचाए हैं, जैसे बड़े भगवान हो गए। खुद को बाबा यही समझते हैं, भगवान भी उनसे पीछे है महाराज। ऐसा कुछ नहीं, उनका अहंकार, अहंकार सबको खा जाता है। एक दिन ऐसा समय आएगा, जो भी बाबा पर्ची वाले हैं, जो भी पोल खोल रहे हैं, वो अपना पोल बचा के रखें, उनका भी पोल खुले, उनका भी पोल खुलेगा। क्योंकि पहले आप शुद्ध होइए। किसी को ज्ञान कब देना चाहिए? जब आप पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर ले। आपके पास ज्ञान है, अज्ञानता में आप दूसरे को ज्ञान कैसे देंगे? सही बात। पहले आप अपने आप को स्वच्छ बनाइए, आप स्वयं स्वच्छ होइए। कहें हम सही है, अब हमारा प्रश्न है, आप बोलिए क्या है, मैं बताता हूं। पहले आप बताने लायक बनिए। आजकल के बाबा अपनी कुंडली को नहीं देख रहे, दूसरे का कुंडली पोल खोल रहे। अरे अपना पोल तो खोल के दिखाओ कि हम क्या थे, अब क्या है, आगे क्या हो सकता है, ये तो उनको नहीं पता है। दूसरे की भविष्यवाणी कर रहे हैं, अपनी भविष्यवाणी कभी आप बताओ, तो हम माने कि आप रियल बाबा हो। सही बात महाराज। हम तो बोलते हैं अगर हमारा कोई हो तो मुझे बताए, हम तो चैलेंज करते हैं, ढूंढ के कोई दिखाए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं महाराज, यही था भूत प्रेत लोग कैसे है? नहीं, यही भूत होता है, दूसरा कोई भूत नहीं है। ठीक है, ठीक हाँ। है। बस आशीर्वाद बनाए रहिए हमारे ऊपर। लोग बोलते हैं ना, मन मुआ न तन मुआ, मर मर गया शरीर। मन मुआ न तन मुआ, मर मर गया शरीर। अब देखिए, मन की बात आ गई, यही इच्छा व्यक्त करता है, जो इच्छा आपके मन में चल रहा है। लोग बोलते हैं 1 मिनट में हम विदेश पहुंच गए। विदेश हम नहीं, हमारा मन पहुंच गया। तो ये
साइंटिस्ट आपका ये कंप्यूटर लैपटॉप जो भी बनाए, उससे तेज मन है। मन की गति को कोई नहीं पाए। मन की गति बहुत स्पीड, पल एक क्षण मात्र में विदेश पहुंच जाता है इंसान। ये मन की गति है। यही आत्मा कभी मरता नहीं। जैसे हम ये अभी वस्त्र पहने हैं, जैसे ही गंदा होगा उतार के फेंक देंगे, वस्त्र गंदा हुआ उतार के फेंक दे। ठीक उसी प्रकार से आत्मा होती, जैसे ही ये शरीर बूढ़ा हुआ, इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाए, क्योंकि उसका काम ये पीढ़ी दर पीढ़ी, एक मरेगा दूसरा जन्मेगा। आत्मा नहीं मर रहा है, काया मर रही है, काया नष्ट होता है। आत्मा तो अजय अमर है, आत्मा कहां मरेगा? आत्मा कभी मर ही नहीं सकता। यही प्रेत तो अजय अमर है महाराज। हाँ, चलिए ठीक है, आप हमें ज्ञान दिए, इससे बढ़िया नहीं यही है और कुछ नहीं है। और दरबार में आए हैं आदिशक्ति शीतला माता की जय। ठीक है, हर हर महादेव। सीताराम।